चौपाल के अंतर्गत आने वाला संस्कृत महाविद्यालय सरेन अपनी बदहाली का रोना रो रहा है, जहां पर विद्यार्थी एक तरफ मौत का साया तो दूसरी तरफ अपने भविष्य की चिंता को लेकर इस भवन में पढ़ने को मजबूर है। लेकिन यह महाविद्यालय सरकार की लापरवाही और अनदेखी का शिकार इस प्रकार हुआ कि अगर कभी भी भूकंप या तूफान आ जाए तो यह भवन कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक और शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों का कहना है कि इस भवन की दीवारें और फर्श इस प्रकार खराब हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द ही महाविद्यालय के भवन का निर्माण किया जाए। चौपाल से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर, समस्याएं तो बहुत सारी है, जिसमें सबसे पहले तो हमारे स्टाफ की दिक्कत है। स्टाफ यहाँ है ही नहीं है, सारी पोस्टें खाली पड़ी है। मैं एक अकेला यहाँ पर हूँ और बिल्डिंग लगभग 1950 से भी पहले की बनी है और बड़ी जर्जर अवस्था में है। कभी भी बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है। हालांकि डिपार्टमेंट ने जो है मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया है, लेकिन वो पैसा इसमें खर्च करने योग्य है नहीं, क्योंकि फाउंडेशन बिल्कुल ख़त्म है। आप ऊपर देखिए, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। इधर की दीवार जो है कम से कम 1.5 फीट बाहर झुक चुकी है, वो कभी भी गिर सकती हैं। तो सबसे पहले तो स्टाफ बहुत ज़रूरी है। बच्चों की भी अब संख्या बढ़ती जा रही, एक टीचर होते हुए भी यहाँ 26 से 30 की स्ट्रेंथ पहुँच चुकी है। तो वो बच्चे बेचारे यहाँ हमारे पढ़ने आ रहे हैं, अब बाहर वो जा नहीं सकते हैं पढ़ने। करीब 100 किलोमीटर की दूरी में ये कॉलेज है। ठियोग सबसे नज़दीक है संस्कृत कॉलेज हमारा। तो कोरोना काल की स्थिति में बाहर से भी बच्चे घर की ओर आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पढ़ना है, लेकिन यहाँ के भवन की स्थिति और स्टाफ की स्थिति को देख करके वो मायूस होकर के लौट जाते हैं। तो अनुरोध यही रहेगा कि सबसे पहले तो स्टाफ की व्यवस्था हो और साथ में बिल्डिंग की भी हो। जी, बिल्डिंग का दृश्य तो आप लोगों को दिखने को मिल ही रहा है और यहाँ पर स्टाफ की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ एक आचार्य है जो हमें पढ़ाते हैं और हमारे गांव में सिर्फ एक महाविद्यालय है, संस्कृत कॉलेज सरेन। यहाँ के हाल देखकर लोग यहाँ पर पढ़ने नहीं आएंगे। यहाँ पर केवल सराही के नहीं, लोग चेता, कुपवी, हामल और नौहरा साइड से तो सिरमौर, सारी जगह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं पढ़ने। हमारे पास केवल एक कक्षा है पढ़ने के लिए और बाकी टीचरों के लिए ऑफिस है, वो भी बहुत बुरे तरीके से टूटा है, उसमें फर्नीचर अच्छे से नहीं है। हमारे पास बेंचेस बैठने के लिए है और उसको रखने के लिए कहीं जगह नहीं है, हम उसे कहाँ पे रखेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह फर्नीचर टूटा हुआ है और बेंचेस कभी भी गिर सकते हैं और कभी तेज भूकंप आएगा तो कभी भी कुछ गिर गया तो हम लोगों को अगर उससे चोट आ गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार क्या कर रही है? कब यह बिल्डिंग कब की पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है और हम लोगों को अगर इस बिल्डिंग से कुछ भी हो गया तो सरकार इसकी जिम्मेवार होगी। ये 1950 से भी पहले का भवन बन चुका है, बहुत पहले बना हुआ है और यहाँ की हालत देखो, इतनी बुरी हालत है कि ऊपर सीलिंग, नीचे देखो बुरा हाल है, फर्श नहीं है नीचे और यहाँ पे बेंचेस है, बेंचेस को रखने की जगह नहीं है और स्टाफ यहाँ पे 9 खाली है पड़े हुए और एक दर्शनाचार्य है यहाँ पे। और यहाँ के हाल देखो, पूरे का पूरा खुला हुआ है, कोई भी सांप आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कौन इसका जिम्मेवार है? सरकार क्या कर रही है? सरकार कितना टाइम हो गया, 2017 में कॉलेज गवर्नमेंट के अंडर हो गया है और सरकार कुछ नहीं कर रही इन सब मामलों में। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी